हेलो दोस्तों। टोटल नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन का मन में जैसे ही ख्याल आता है तो अगला सवाल ये आता है कि ऑपरेशन में कितना दर्द होने वाला है। आज हम टोटल नी रिप्लेसमेंट में होने वाले दर्द और उसके निवारण के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर युगल है। मैं एक ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट हूँ। टोटल नी रिप्लेसमेंट या जोड़ बदलने के इस ऑपरेशन में जो बेहोशी की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसे स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं या रीजनल एनेस्थीसिया। इन टेक्निकल बातों को समझना बहुत आसान है। पीठ में एक सुई लगाई जाती है, जैसे प्रेगनेंसी में बच्चा डिलीवर करने में सिजेरियन जो होता है उसमें जो पीठ में सुई दी जाती है, उसी तरीके से नी रिप्लेसमेंट में पीठ में सुई लगाई जाती है, जिससे धड़ से नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है और आप ऑपरेशन के वक्त आराम से सोते रह सकते हैं और ऑपरेशन चलता रहता है। साथ साथ में क्योंकि हमें नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद आपको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज भी करानी है और बिल्कुल दर्द के बिना रखना है, इसलिए हम उस सुई के साथ साथ में पीठ में एक और इंजेक्शन लगा देते हैं जिसका असर धीरे धीरे 3-4 दिन तक चलता रह सकता है। मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एनेस्थीसिया नहीं देने वाला, मैं तो आपका सर्जन हूँ। तो चलिए आज हम अपने एनेस्थेटिस्ट से सुनते हैं जो इस बात के एक्सपर्ट हैं कि कैसे वो आपके दर्द को कंट्रोल में रखेंगे नी रिप्लेसमेंट के समय। तो चलिए आज मिलते हैं अपने डॉक्टर से। हेलो डॉक्टर रितिका। डॉक्टर रितिका इज अ कंसल्टेंट इन एनेस्थीसिया एंड पेन मैनेजमेंट की स्पेशलिस्ट हैं। आज उनसे हम बात करने वाले हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में किस तरीके का एनेस्थीसिया हम यूज करते हैं। डॉक्टर रितिका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या आप हमारे पेशेंट्स को बताएंगे कि नी रिप्लेसमेंट में किस तरीके के एनेस्थीसिया का यूज करते हैं? ओके, हेलो डॉक्टर युगल। यस, आई वुड लव टू हेल्प। तो जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी लोअर लिम्ब की सर्जरी, मतलब नाभि से नीचे की सर्जरी होती है, चाहे नी की हो चाहे हिप की हो, उन पेशेंट्स में ज्यादातर हम जनरल एनेस्थीसिया की बजाय रीजनल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं। मतलब कि जनरल एनेस्थीसिया में हम पूरा बेहोश करते हैं और रीजनल एनेस्थीसिया में हम सिर्फ पार्ट ऑफ दैट एरिया नीचे नीचे वो बेहोश करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम मोटा मोटा बात करें तो उसको हम पेशेंट डिपेंडिंग अपॉन विच एरिया, कौन सा एरिया है, उसके ऊपर हम ब्लॉक भी दे सकते हैं और नहीं तो हम एक पतला सा कैथीटर होता है उसको पीठ की रीढ़ की हड्डी से अंदर डाल के, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा, उसके द्वारा हम एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो नी सर्जरी अगर आप बोलोगे तो मैं कहूंगी कि मैं रीजनल एनेस्थीसिया, जिसमें मैं कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल, मतलब कि मैं पेशेंट को एपिड्यूरल भी डालूंगी और एपिड्यूरल के साथ साथ मैं उसको स्पाइनल ब्लॉक भी दूंगी ताकि आपका सर्जरी कंफर्टेबली और डॉक्टर रितिका, क्या ये दोनों इंजेक्शन एक ही जगह पे लगते हैं या अलग अलग जगह पे लगाए जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब बहुत Yes. So now with the advancement in technology also, अब हमारे पास combined spinal epidural का एक प्रोविजन आ गया है, जिसमें क्या होता है, हम एक ही स्पेस में स्पाइनल भी और एपिड्यूरल भी बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। बहुत पहले का टाइम ऐसा होता था कि हमें दो अलग अलग स्पेस लेनी पड़ती, तो क्या इजीली विदाउट causing less discomfort to the patient। तो क्या हमारे पेशेंट जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो क्या वो सो रहे होते हैं? उन्हें बहुत डर लगता है कि क्या ऑपरेशन के समय उन्हें ऑपरेशन के बारे में पता चलता रहेगा? हाँ, ये एक कंसर्न है जो पेशेंट्स का भी होता है हमसे, जब हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं ड्यूरिंग कंसेंट कि हम आपको पूरा बेहोश नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एपिड्यूरल लगाते हैं, स्पाइनल लगाते हैं, पेशेंट का नीचे वाला हिस्सा जहाँ की आपको सर्जरी करना है बेहोश हो जाता है, और ऊपर हम पेशेंट को आईवी फॉर सेडेशन, लाइक जिससे पेशेंट कंफर्टेबली सो जाए, हम कुछ भी डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स हमारे पास हैं जो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिडाजोलाम दे सकते हैं, डेक्समेडेटोमिडीन दे सकते हैं, फेंटेनिल इन्फ्यूजन चला सकते हैं, जिससे कि पेशेंट कंफर्टेबली सो जाए। और अगर आप बीच में पेशेंट से बात करना चाहें तो आप उसको उठा पाए, मतलब पेशेंट इज अराउज्ड। ओके डॉक्टर रितिका, जो दूसरा सवाल और जो सबसे ज्यादा कंसर्न हमारे पेशेंट्स को ये होती है कि ऑपरेशन के बाद नी रिप्लेसमेंट कितना पेनफुल होगा और उस पेन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? Okay, so for that, Dr. Yugal, again we have multi-modal like क्या बोलेंगे उसे, कि मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो प्रेफरेबली, जैसे मैंने बताया, मैं एपिड्यूरल डालूंगी और इस एपिड्यूरल से मैं कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ ड्रग चलाऊंगी, जिससे मेरे पेशेंट को पेन रिलीफ रहे और इनफैक्ट जब वो चलना शुरू करें तो उसमें भी उनको डिस्कम्फर्ट ना हो।
ओके। अगर तब भी उन्हें रिलीफ नहीं हो पा रहा है तो मैं उनको फेंटेनिल पैच या फिर अडक्टर कैनाल ब्लॉक और एड-ऑन्स भी कर सकती हूँ, और डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट नीड उसको आईवी सेडेशन भी दे सकती हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑपरेशन के बाद ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हमारे पेशेंट जब तक हॉस्पिटल में है तब तक हम उन्हें पेन फ्री रख सकते हैं और वो अपनी सारी एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। बहुत आराम से। और अदरवाइज ऑल्सो मैं चाहूंगी कि जब उनका पेन इस लेवल पे रिलीव हो जाए कि वो घर जा पाए आराम से, तभी हम उन्हें डिस्चार्ज करें। थैंक यू डॉक्टर रितिका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है हमें, क्योंकि हमारे पेशेंट्स को सबसे ज्यादा चिंता ऑपरेशन के पहले दर्द की ही होती है, और अगर हमने इन बातों के बारे में पेशेंट को सारी बातें समझा पाए तो उनके लिए उनकी सर्जरी और उसके बाद की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और फ्यूचर में भी हम आपसे कनेक्ट करते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू। आई वुड लव टू हेल्प। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर रितिका से बात करने के बाद आपके दिमाग में जितने भी डर हैं एनेस्थीसिया को लेके वो सारे दूर हो गए होंगे और आप नी रिप्लेसमेंट चूज करेंगे, ना कि डर।